संसार का यह एक पर्यावर्तन नियम है कि उग्र साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं यदि सही तरीके से सिद्ध की जाए। सही तरीका उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी हम उस साधना में पारंगत हों और उसमें संलग्न हों। इस साधना से संबंधित यदि मैं अपने स्वयं के अनुभव आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण बनेगा, मगर मेरे मन की बहुत प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि मैं अपने जीवन में, ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत वर्षों पहले, कि अन्य साधनाएं मुझसे भले ही सिद्ध हों या नहीं हों, 10 महाविद्याओं में से बाकी 9 महाविद्याएं नहीं भी सिद्ध हों तो भी कोई बात नहीं, मगर जीवन में एक बार बगलामुखी साधना को सिद्ध अवश्य करना है। और मेरी यह धारणा केवल मेरे विचारों की वजह से नहीं बनी थी, अभी तो यह धारणा बनी थी सैकड़ों साधुओं और सन्यासियों से मिलने के बाद। उनकी भी यही इच्छा रहती थी कि यह साधना एक बार सिद्ध हो जाए तो पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है, विमुक्ति प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यही एक ऐसी साधना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो आंतरिक पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है, बाह्य पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो जीवन के सारे अभावों को समाप्त करने और जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। और केवल यही एकमात्र ऐसी साधना है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही ऊंचा उठाने में समर्थ है जितना भौतिक स्तर पर उठाने में समर्थ है। इसलिए इस साधना को सारे ऋषियों ने, साधकों ने और योगियों ने महत्व दिया है। यजुर्वेद में भी बलगा के बारे में कहा है कि बलगा प्रधानम, बलगा देवी तो प्रधान है। शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के उत्कर्ष काल में, जब उनके पास परलोक और परकाया प्रवेश तक की सिद्धियां प्राप्त हो गई, तब भी उनके मन में उन्होंने माधवानंद जी से विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उन्होंने शंकर भाष्य में कहा कि इसके समान अन्य कोई साधना आनंद देने वाली है ही नहीं। यह तो अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। दतिया पीठ मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगलामुखी देवी का बहुत अच्छा एक सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ जिसको कहते हैं। वहां के बारे में भी और वहां के प्रकाशित साहित्य के बारे में भी यही उल्लेख है कि इसके समान अन्य कोई साधना नहीं है। गोरखनाथ ने उस समय जब वह सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सिद्धाश्रम जाने से पूर्व, ब्रह्मत्व प्राप्त करने से पूर्व बगलामुखी साधना अवश्य ही सिद्ध करना चाहूंगा, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, 25 जन्म लेने पड़े। और ये सारे उदाहरण उन मनीषियों के हैं, उन योगियों, सन्यासियों, सिद्धों के हैं जो अपने आप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। फिर भी अगर उनकी ये लालसा, ये इच्छा, ये तृष्णा, ये भावना रही है तो अवश्य ही साधना में कुछ ऐसा तथ्य, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य साधनाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण या वह महत्व इस बिंदु पर है कि इस साधना में जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, सन्निहित है। जीवन की कोई न्यूनता रहती ही नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए और बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि के लिए इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है। वह चाहे साधक हो, वह चाहे साधिका हो, वह चाहे वृद्ध हो, वह चाहे तरुण हो,
कोई भी साधक जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, इस देवी को अपने शरीर में समाहित कर लेता है, तो उसका चेहरा अपने आप में तेजस्वी बन जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बोलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है उसका एक प्रभाव होता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है, जीवन में उसको एक पूर्णत्व प्राप्ति है। और यह मामूली प्राप्ति नहीं, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। जो जीवन में हर क्षण कुचला जाता हो, जीवन में हर क्षण परेशान रहता हो, जीवन में हर क्षण उसके अभाव रहते हो, उसको यदि इतनी सारी विशेषताएं और सिद्धियां केवल एक साधना से मिल जाए तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह सब दुर्लभ नहीं है, केवल साहस की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होती ही है, क्योंकि हजारों मनुष्यों को प्राप्त हुई है।